महाराज जी माफ कर दीजिए मुझे। हम आपको 100 बार माफ कर देंगे मोरोपंत जी, पर बीता हुआ समय हमें माफ करेगा? नहीं महाराज जी। सोने जैसा अवसर चल कर आया था मोरोपंत जी, आपने उसे गवा दिया। एक बात ध्यान में रखिए कि जंजीरा अब हमारे लिए सिर्फ एक किला ना होकर एक झुलझुलाती हुई चोट है। हमारी माँ बहनों को जबरदस्ती उठाकर जंजीरा में रखा जाता है, वहां उनका बाजार करते हैं, उन पर अन्याय अत्याचार करते हैं। हमें ये सब सहन नहीं हो रहा। बोलिए आप। महाराज जी, आपकी छत्र छाया में पली मेरी पत्नी गोदावरी उसे घर से भगा कर ले गए हैं। महाराज, आरोप की जांच पड़ताल होनी चाहिए क्योंकि आरोप युवराज पर ही है। हमारे युवराज। स्वराज्य में अगर आरोप सिद्ध हो गया तो यहाँ युवराज नहीं और कोई राजा नहीं, सब लोग एक समान हैं। गोदावरी हमारी बेटी जैसी है और उसे न्याय मिलेगा। स्वराज्य में गद्दारी, अत्याचार करने वालों को क्या सजा होती है ये प्रजा बखूबी जानती है, और अफवाह फैलाने वालों को भी तकमक किले से फेंक दिया जाता है ये भी प्रजा जानती है। महाराज जी का हुक्म है महल के पास आने वाले रास्ते बंद कर दिए जाएं। हमारे पिताश्री के महल का दरवाजा हमारे लिए कभी बंद हो ही नहीं सकता। खाना खा लीजिए। हमें भूख नहीं है। खाने पर गुस्सा नहीं निकालती युवराज। हमें सब पर गुस्सा आ रहा है, खुद पर भी। यीशु हमारे सामने पिताश्री दरवाजा बंद कर देते हैं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, पर आज हुआ है। उन्होंने आपको देखा नहीं होगा। उन्होंने देखा या नहीं ये सवाल पैदा ही नहीं होता। किले के नीचे राय पर हमारे सामने आते हैं और कहते हैं कि घोड़ा घुमा लीजिए। हम किले पर चढ़कर आते हैं, सब लोग हमारे पास ऐसे देखते हैं जैसे हमें कोई पहचानता ही नहीं। हम महाराज जी के महल में जाने के लिए निकलते हैं तो नीरज पंत हमें रोक देते हैं। फिर भी हम उनसे कहते हैं कि हमारे पिताश्री के कमरे के दरवाजे हमारे लिए कभी बंद हो ही नहीं सकते। चलिए खुद चलकर देख लीजिए। और पिताश्री हमारे मुंह पर दरवाजा बंद कर देते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका यह मतलब है कि पिताश्री हमसे नाराज है। यीशु, अगर हमारे भगवान ही हमसे नाराज होंगे तो हम खाना कैसे खाएं? निवाला हमारे गले से उतरेगा? क्यों? पिताश्री ने ऐसा बर्ताव क्यों किया? या अब जंजीरा में छुपके से जाने वाली सामग्री को जब्त किया इसलिए गुस्सा है वो हमसे? उसी वजह से गुस्सा होंगे। पर उस वजह से नाराज होते तो हमसे बात करना बंद नहीं करते, उल्टा प्रशंसा करते और हमें समझते। ऐसे दरवाजा बंद नहीं करते। युवराज, आप पहले खाना खा लीजिए, फिर बात करते हैं। यीशु, पिताश्री ने ऐसे दरवाजा बंद किया मतलब हमें खुद से दूर करने जैसा है। क्यों? पिताश्री ने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? ऐसा क्या हुआ है? बहुत गुस्से में है। किसी को भी महल में आने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? अब क्या होगा इसका थोड़ा सा अंदाजा आपको भी है कि नहीं? हमें? स्वराज्य में गुस्ताखी करने वालों को, माँ बहन पर अन्याय अत्याचार जबरदस्ती करने वालों को क्या सजा दी जाती है मालूम नहीं? रानी सोयरा, पर ये तो सिर्फ आरोप है। ये केवल आरोप है तो महाराज को इतनी परेशानी हो रही है, और अगर ये बात सिद्ध हो गई तो? रानी सोयरा, ये क्या कह रही हैं आप? गोदावरी महल में दिखी थी, तभी हमने यीशु रानी को सावधान किया था। युवराज ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, इसका हमें विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन है। हमें भी अपने बच्चे पर यकीन है, पर अगर महाराज ने बात नहीं की तो किससे बताएंगे? महाराज ने युवराज से मुंह क्यों मोड़ लिया है ये हमें नहीं पता, पर
माँ की ममता से युवराज को विश्वास में लेकर उनसे बात करेंगे। इस कठिन समय में उनके पीछे दृढ़ता से खड़े रहना चाहिए हमें। उसका कोई फायदा होगा हमें ऐसा लगता नहीं। यीशु, हमारे पीछे किले पर क्या हुआ है? किले पर कुछ नहीं हुआ युवराज, आप बस खाना खा लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। यीशु, जरूर कुछ ऐसा हुआ जिससे पिताश्री गुस्सा हुए हैं। बता दीजिए, हमारी और परीक्षा मत लीजिए। युवराज, खाना खा लीजिए ना। जब तक हमें वजह नहीं पता चल जाती हम नहीं खाएंगे। यीशु, जरूर आप कुछ तो हमसे छुपा रही हैं। जरूर। ये आपसे किसने कहा? आपकी आंखों ने। आप छिपाने का बहुत प्रयास कर लेंगी पर आपकी आंखें छिपा नहीं पा रही। युवराज, आप बस खाना खा लीजिए। हमने अगर खाना नहीं खाया तो हम मर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर पिताश्री के गुस्से की वजह नहीं पता चली तो शायद हम। ठीक है, बताते हैं, पर उससे पहले आप निवाला लीजिए। ठीक है, बोलिए। युवराज, पंत जी के घर पर हमला करके आप गोदावरी को भगा कर ले गए। केदार जी ने पिताश्री के सामने ये इल्जाम लगाया है, और साथ में अनाजी पंत भी थे। हम गोदावरी को भगा कर ले गए? यीशु, जिस गोदावरी को हम रानू दीदी के समान मानते हैं उन्हें हम भगा कर ले जाएंगे? और जब ये शिकायत हो रही थी उस वक्त आप किले पर नहीं थे युवराज। पर नहीं, पिताश्री को इस बात पर यकीन होगा ही नहीं। विश्वास नहीं होगा, पर जो इल्जाम लगे हैं उससे बुरा लगा है उन्हें। अब बात समझ में आ रही है। युवराज, पर ये तो सिर्फ इल्जाम है। पर वो इल्जाम भी क्यों हो रहे हैं हम पर? हम किसी के रास्ते में जाते हैं, किसी को परेशानी देते हैं, या फिर युवराज है इसलिए मनमानी करते हैं? यीशु, नियति हमारे लिए ही इतनी कठोर क्यों है? हम शूर पिताश्री के शूर बच्चे हैं, ऐसा कहते हैं, उनके जैसा बर्ताव करना चाहते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं, फिर भी हम पर ही इल्जाम क्यों होते हैं? कलंक भी हमारे ही बारे में इतना सतर्क क्यों है यीशु? युवराज, कलंक वगैरह कुछ नहीं है। देखिए, इल्जाम लगे हैं, पर अभी उन्हें साबित होना बाकी है। पर यीशु, आपको मालूम है ना, गोदावरी का विषय हमने कब का बंद कर दिया है। पिताश्री के गुस्से की अगर यही वजह होगी तो हम जरूर उन्हें सफाई देंगे। यीशु, कुछ भी हो जाए चलेगा, पर हमारे भगवान हमसे रूठ जाए ये नहीं चलेगा, कदापि नहीं। कुछ फायदा होगा ऐसा लगता नहीं। मतलब बहुत कुछ करने का मन होता है हमें, पर हमारे हाथ बंधे हुए होते हैं। किसने बांध दिए हैं आपके हाथ? सौतेलेपन ने। रानी सोयरा, ये क्या बोल रही हैं आप? राजकुमार शंभू हमारे बेटे अपने ही है, पर हम खुद के बेटे को जिस अधिकार से मारते हैं, गलती करने पर कान पकड़ते हैं, क्या ऐसे कर सकते हैं हम? और अगर अच्छा करने जाए तो सौतेलेपन का धब्बा लगता है। इसलिए हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, बस इतना ही।
शंभू बेटा, महाराज जी क्षमा चाहता हूँ। वो किस लिए? आज दरबार के सारे कामकाज को स्थगित कर दिए। इसकी वजह? कल जो भी घटना अचानक से आपके सामने हुई उसके लिए स्वराज्य के कामकाजों को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं। पर महाराज जी आज दरबार में ज्यादा कुछ कामकाज नहीं हुआ और जो होगा भी वो हम देख लेंगे। आप आराम कीजिए। आज सभी मंत्रियों ने हमें दरबार से महल में भेजने की ठान ही ली है। हम आ ही गए हैं तो थोड़ी देर रुक ही जाते हैं। कुछ कागजात भी देख लेंगे। खलीदों को जवाब देने होंगे, वो भी दे देते हैं। महाराज कुल मिलाकर खटला और 4 खलीते आए हैं, उन्हें जवाब देना है। खटला पहले कर लेते हैं, फिर शांति से खलीते का जवाब देंगे। गुनहगार को जल्द से जल्द हाजिर कीजिए। इनका अपराध बताइए। महाराज ये रामा जी है, गांव की स्त्री के साथ बदतमीजी करके 7 साल के लिए फरार था। हमारे पाठक को इसका पता लगा और उन्होंने छापा मारकर इसे पकड़ लिया। अब हमें समझ में आया आप लोगों ने दरबार का काम स्थगित क्यों किया था। माफ कीजिए महाराज जी, दुर्भाग्य से एक खटला भी ऐसे सामने आया है कि न्याय करने में परेशानी होगी। परेशानी कैसी? जैसे अपराध किया है वैसे ही न्याय भी जरूरी है। क्या इनका अपराध साबित हो गया है? जी महाराज, और उन्हें अपराध कबूल भी है। महाराज मेरे हाथों से पाप हुआ है। महाराज मुझे माफ कीजिए। महाराज मुझे माफ कीजिए। खामोश! शर्म नहीं आती माफी मांगते वक्त? स्वराज्य में बदतमीजी करने पर कौन सी सजा होती है ये मालूम नहीं है आपको? नेराजी पंत जी, इस इंसान को आज के आज तोप के मुंह में दे दीजिए। लेकर जाइए इन्हें। महाराज मुझे माफ कीजिए। महाराज मुझे माफ कीजिए। नहीं, आदेश पर अमल हो जाना चाहिए और सजा दिए हुए हुक्म पर कुल मुख्तियार युवरागी के सिक्के लेने के लिए कागज भेज दिए जाए। कल हमें मिलने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए सुबह सुबह महल में जाने के लिए निकले। पर महाराज सुबह ही बागीचे में चले गए थे और बाद में पता चला कि वो दरबार में बैठे हैं। पर रात भर हमें नींद ही नहीं आई। युवराज भी रात भर तिलमिला रहे थे। समझ सकते हैं इस बारे में किससे क्या कहें, क्या बात करें। राजकुमार शंभू को बताया क्या आपने? जी, पर माताश्री जो भी इल्जाम लगे हैं उसका उन्हें बुरा लगा है, पर उससे भी ज्यादा उन्हें इस बात का बुरा लगा है कि पिताश्री ने उनसे बात नहीं की। पिताश्री को एक बार उनसे मिल लेना चाहिए था। युवरागी, नीराजी पंत अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। इजाजत है, बुला लीजिए उन्हें। फैसले का कागज दिख रहा है। किसका फैसला हुआ है? एक स्त्री से बदतमीजी करने के लिए रामाजी बिन कशीबा इन्हें तोप के मुंह में देने की सजा महाराज जी ने इन्हें दी है।
कुल मुख्तियार के हैसियत से शिक्का लगाना पड़ेगा आपको। सब कुछ ठीक है ना? छोड़ दीजिए मुझे जाने दीजिए। चुप हो जाओ। आप ये सब क्यों कर रही हैं? किसके कहने पर कर रही हैं? जाने दीजिए मुझे। युवराज को मालूम पड़ा तो बहुत गुस्सा होंगे वो। युवराज, तुम झूठ बोल रहे हो। युवराज ऐसे नहीं कर सकते। युवराज ऐसे कभी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। खुश नसीब हैं हम कि हमारे लिए महल के दरवाजे अब भी खुले हैं। रानी जी, ये आप क्या बोल रही हैं? क्या गलत कहा है हमने? पर कल हमें बहुत बहुत बुरा लगा। पुतला रानी जी, बेटे इतने भाग भाग कर आए थे। कब आपसे एक बार बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, ऐसा मन था उनका। पर आपने उनके मुंह पर दरवाजा बंद किया। रानी जी, मिला आपको समाधान? उस बेटे के पीछे ना जन्म देने वाली माँ की माया है, ना रानी माँ साहिब। एक पिता की हैसियत से आप थे, पर ऐसे समय पर पिता ना रहकर छत्रपति बन जाते हैं। क्या हो जाता अगर उन्हें प्यार से गले लगा लेते तो? क्या हुआ होता अगर उनकी प्यार से पूछताछ कर लेते तो? आप जानते हैं ना, आपके एक अल्फाज के लिए वो खुद की जान की, खुशी की कभी परवाह नहीं करते। शूर पिता के शूर बच्चे। इस एक वाक्य पर उन्होंने अपना पूरा बचपन गुजार दिया, और अब जब उन्हें समझ में आ रहा है प्यार का रिश्ता तोड़ रहे हैं आप। पुतला रानी जी, देखिए, पूरी जिंदगी हम आपके पैरों में नजर लगाकर बैठे हुए थे। कभी कुछ नहीं मांगा आपसे, मांगने की कभी इच्छा भी नहीं हुई। आज तक आपसे किसी बात का जवाब नहीं मांगा, पर आज हमसे रहा नहीं गया। माफ कीजिएगा। एक माँ की हैसियत से आपकी जान निकल रही है, ये जानते हैं हम। पर इस वक्त हम न्याय में बंधे हुए हैं। और रिश्ते में भी बंधे हुए हैं, पर वो सिर्फ हमारी चौखट के अंदर। पुतला रानी जी, अगर हम बाहर छत्रपति हुए तो सबसे पहले हम स्वराज्य के नौकर हैं। हमारी भी मर्यादाएं हैं। महाराज, अब बस। आप शंभू राजा के लिए सफाई देने आई हैं, ये पता चल गया है हमें। बिल्कुल भी नहीं। पर आप उनसे बात कीजिए। सच झूठ आप तय कीजिए। अभी भी समय गया नहीं है। आप बोलिए ना। कल रात भर राजकुमार सोए नहीं हैं। आपको मिलने के लिए तिलमिला रहे थे। सच में मिल लीजिए। महाराज, हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने। हमारे बेटे से बात कीजिए। प्रजा के जो इल्जाम होते हैं उसकी सफाई महल में नहीं दी जाती। मतलब आप? उचित समय आने पर हम उन्हें मौका दे देंगे। फिलहाल उन्हें हमसे मिलने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
आपने कुछ खाया नहीं, दूध भी ऐसे के ऐसे पड़ा है। प्रजा के इल्जामों की सफाई महल में नहीं, दरबार में देनी होती है। युवराज, हमसे मिलने की जल्दबाजी मत कीजिए। यीशु, हम करना क्या चाहते हैं और होता कुछ और ही है। हमारे पिताश्री हमसे ही रूठे हुए हैं। फिर हमारी भी जिंदगी जीने का क्या अर्थ रह जाता है? युवराज, क्या आप हमारे एक सवाल का जवाब देंगे? जवाब तो देने ही है। पूछ लीजिए, हमारा भी थोड़ा अभ्यास हो जाएगा। अफजल खान जब हमारे पिताश्री से युद्ध करने आए थे, तब पिताश्री कितनी फौज के विरुद्ध लड़े थे? 30,000। गलत। पिताश्री सिर्फ एक ही इंसान से लड़े थे, अफजल खान से। मतलब 30,000 की फौज में से 15,000 उन्होंने वाई में छोड़ दी। उस 15,000 को लेकर वो महाबलेश्वर गए और वहां 7,000 छोड़ दी और 5,000 पार गांव में। प्रतापगढ़ के किले के नीचे जब अफजल खान पिताश्री से मिलने आया, तब शामियाने में सिर्फ 2 ही लोग थे, एक सैयद बंडा और दूसरा वकील, और दोनों को दूर खड़े रहने को कहा। इसका मतलब पिताश्री लड़े सिर्फ एक ही इंसान से, अफजल खान से। हाँ, ये तो सच है। ये शिव सूत्र, गनिमी कावा। युवराज, अफजल खान जब पिताश्री से युद्ध करने आए थे, तब हमारे पिताश्री कम से कम 30 साल के थे। ये अफजल खान आपके विरुद्ध बहुत जल्दी आ गया है। वो अफजल खान आया था स्वराज को खत्म करने के लिए, और ये आया है चरित्र पर हमला करने के लिए। जिस तरह पिताश्री ने उसे अकेला कर दिया था, वैसे ही आप भी उसे अकेला कर दीजिए। यीशु, पिताश्री है। हाँ, वो पिताश्री हैं, पर आप भी तो उन्हीं के पुत्र हैं। यीशु, ये मुमकिन होगा ऐसा लग नहीं रहा हमें। आपके लिए क्या नामुमकिन है? आप कर सकते हैं। कौन है ये किदार जी? क्या इल्जाम है ये? युवराज, शादी की पहली रात को जिसकी आंखों में हमें युवापन का घमंड नहीं दिखा तो बस स्वराज का सपना। ऐसे हैं हमारे पति, तो क्या वो किसी स्त्री के बारे में ऐसा गलत सोच सकते हैं? यीशु, उठिए। आपके चरित्र पर शक का ये अफजल खान खड़ा हुआ है, उसे भगा दीजिए, नाखून से चीर फाड़ दीजिए। यीशु? युवराज, ये समय निराश होकर बैठने का नहीं है, और हाथ पर हाथ धरे रहने का तो बिल्कुल भी नहीं। आपको अपनी सच्चाई को साबित करना होगा। करेंगे। साबित करके ही रहेंगे। हम ढूंढ रहे हैं ना, ढूंढ कर आपको बता देंगे। आप रोइए मत रोइए। रो क्यों रही रोना है? क्या ऐसे बताकर आता है क्या? अब मैं क्या करूं? मेरी सोने जैसी बेटी कहाँ होगी, कैसे होगी? हे भगवान, अब इस घर की इज्जत आप ही के हाथों में है भगवान। सासू माँ, अगर आप ऐसे दुखी हो जाती हैं तो फिर हमें भी तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हाँ, कहाँ होगी मेरी बच्ची? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा। गोदा की माँ, लीजिए, थोड़ी चावल की खीर खाइए। कुछ खाया नहीं आपने, लीजिए। नहीं चाहिए, इच्छा ही नहीं है। मेरी भी बिल्कुल ऐसी ही हालत हो गई है, पर मैंने ठान लिया है सासू माँ। अब जब तक गोदावरी जी को सलामत घर तक नहीं ले आते, मैं खाने का एक निवाला और पानी की एक बूंद तक नहीं लूंगा। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। हाँ। सच में ऐसा जमाई भाग्य से ही मिलता है। अरे दामाजी,
सब ठीक तो है ना? जी। हाँ, आपको आने में देर क्यों हो गई? अजी वो छोड़िए, चलिए जल्दी। क्या? आपके लिए पंच पकवान बना के रखे हैं। अरे वाह वाह, चलो 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 चलो। इस सब के लिए हम जिम्मेदार हैं। रानी जी, साई रानी की मृत्यु के बाद राजकुमार शंभू को आपने हमारे पास सौंपा था, लेकिन हमसे कोई कमी रह गई। हमसे उनकी परवरिश अच्छी तरह नहीं हुई, इसीलिए जो भी सजा देनी होगी वो हमें दीजिएगा। रानी जी, इसमें किसी का भी कसूर नहीं है। शायद वो कल बेगुनाह भी साबित हो जाएंगे। तो आप उनसे मिल क्यों नहीं रहे? अभी मिलना संभव नहीं है, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। इन उसूलों में हमारे बच्चे की जान जा रही है, और वैसे भी उन पर हमेशा से अन्याय होते आया है, इसीलिए हम प्रजा के लिए एक निष्ठा है। प्रजा जरूरी है क्या? अपना बच्चा जरूरी नहीं है? उठते बैठते प्रजा, उठते बैठते स्वराज्य। इस स्वराज्य के लिए अपने खुद के बेटे को मथुरा में वो छोड़कर आए थे। राजकरण का एक हिस्सा था। वो सब हम नहीं जानते, पर अगर राजकुमार को सजा हुई तो हमसे कोई उम्मीद मत ये रखिएगा। आपका मातृ प्रेम बोल रहा है पुतला रानी जी। पितृ प्रेम को भी जागरूक होने की जरूरत है, ऐसा लगता है हमें। पुतला रानी जी, हमारा राज्य अभिषेक हुआ है, हम सिंहासन पर बैठे हैं, इसका मतलब जानती हैं क्या? अब सब प्रेम के संबंध छोड़कर प्रजा के कल्याण के लिए हमने आप माफ कीजिएगा महाराज, पर सिंहासन पर बैठने से पहले आप एक पिता हैं। तो हम क्या करें? छोड़ दे सिंहासन? वशीले के पुत्र हैं इसलिए घूमने दे उन्हें, या फिर उन पर ममता की आंचल ठग दे? नहीं पुतला रानी जी, हमने अभी रामा जी नाम के अपराधी को बदतमीजी करने के जुर्म में तोप के मुंह में देने की सजा सुनाई है। प्रजा के लिए अलग और राजपुत्र के लिए अलग न्याय ये मुमकिन नहीं है, और अगर आप ये उम्मीद लेकर हमारे पास आई हैं, तो आपको निराशा ही प्राप्त होगी। बाग की घाटी में सब जगह गोदावरी को ढूंढिएगा। जी युवराज। लाड़ी, आप भेष बदलकर एक बार अनाजी पंत के घर पर जाइए, कावेरी से बात करने का प्रयास कीजिए। उसी के साथ अनाजी पंत और उस केदार जी पर भी नजर बनाए रखिए। मैं जाकर आती हूँ। रायपा, सांदोची के जंगल में आपके लोगों को भेजिए, पता लगाइए। जी युवराज। हमने अगर जल्द से जल्द गोदावरी को ढूंढ कर निकाला तो ही हम पर लगा हुआ कलंक मिटेगा। महाराज जी के सामने अगर पेश होना है तो उनके सामने ठोस सबूत रखने होंगे, और ठोस सबूत एक ही है, खुद गोदावरी। वो अगर मिली नहीं तो ये बदनामी की अफवाह ऐसे फैलती रहेगी। युवराज अब बेफिक्र रहे, हम गोदावरी को ढूंढ कर ही रहेंगे। पर एक बात ध्यान रखिए, जगह जगह पर रास्ता भटकाने वाले लोग भी रहेंगे। इंसानों को ही क्या, जंगल के पंछी को भी आने दीजिए। धरती है ना हमें गोदावरी तक पहुंचाने के लिए। एक बात ध्यान में रखिए, गोदावरी ऐसे अचानक से लापता हो जाती है, ये बड़ा षड्यंत्र है, और उसमें हमें शामिल किया जाता है, ये उससे बड़ा षड्यंत्र। उसकी जड़ तक जाना ही होगा। चाहिए जी। तगड़ुक 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 तगड़ुक। माताश्री, ये हमारा घोड़ा आया है, ये हमारी तलवार है, और ये हमारी ढाल। और अब कहाँ रवाना हो रहे हैं? दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। हर हर महादेव। तगड़ुक 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 तगड़ुक। कभी कभी लगता है ये क्यों बड़े युवराज नहीं बने। आपने कुछ कहा पंत? कुछ नहीं, अब तो बोलने लायक कुछ बचा ही नहीं। महारानी जी, बोलिए पंत। मुझे ऐसा लगता है कि काशी चला जाऊं। पंत, अब क्या करूं महारानी जी, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। 4 लोगों को मुंह नहीं दिखा सकता, बहुत तकलीफ हो रही है महारानी जी। शांत हो जाइए पंत। हम शांत ही हैं। कल महाराज के चरणों पर तलवार रखने गए थे, लेकिन शिकायत नहीं की। हम वापस जा रहे थे, लेकिन अचानक गलती से जमाए राजा बोल गए, इसलिए महाराज को पता चला, नहीं तो वो भी नहीं पता चलता।
आप अपना मन खराब मत कीजिए और ऐसे विचार मत लाइए। तो फिर न्याय तो मिलना चाहिए। न्याय मिलेगा। गोदावरी की कोई खबर? नहीं, जमाई जी ढूंढ रहे हैं। उन्होंने तो खाना पीना छोड़ दिया है, बस गोदावरी गोदावरी जप रहे हैं। लगता है जल्द ही पागल हो जाएंगे वो। हुजूर, बहुत तकलीफ में हूँ। सरदार को कहना मदद की जरूरत है, और सरदार मिले तो ये संदेश उनको जरूर देना। तुमको यकीन है ये सब संभा ने किया है? बिल्कुल हुजूर, बिल्कुल। इजाजत चाहता हूँ। केदार भाई, आप उनके चरण क्यों स्पर्श कर रहे थे? कुछ नहीं, मदद मांगी थी उनसे बस। उनसे कहा गोदावरी जी को ढूंढने में आप मेरी थोड़ी मदद कीजिए। अजी वो कैसी मदद करेंगे? गोदावरी को तो आप ही ने छुपाया है। मदद किसे चाहिए दामाजी? लेकिन खबर तो पहुंच जाएगी मुगलों तक ना, कि हमारे युवराज जी ने मेरी गोदावरी को भगाया है। लेकिन उससे क्या होगा? उसी से ही तो सब कुछ होगा दामाजी। आप बस देखते रहिए। अब दूसरा संदेशा मैं भेजूंगा वो टोपीकर जी को। फिर उन्हें भी पता चलेगा कि मुझ पर क्या क्या बीत रहा है, और हमारे युवराज जी का बर्ताव कैसा है वो भी तो। वाह केदार जी वाह! अरे इतनी तैयारी से उतर रहे हैं अखाड़े में। क्या करें, चुनौती भी तो उतनी ही बड़ी है। उस अशरफ खान को तूने ही खबर दी थी ना? मैं महाराज को सब कुछ बताने वाली हूँ। दामाजी, गोदावरी जी मेरी जान लेने पर तुली है। उन्होंने अगर मुंह खोला तो हमारे सारे भेद बाहर आ जाएंगे। हाँ, अजी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ी? हमें अब भूल जाना होगा। 7 मंजिलों वाला घर और 50 घोड़े, पत्थरों पर सोने की नौबत आ जाएगी। इतने बड़े युवराज, लेकिन आप उन्हें हरा कर ही रहेंगे। बेटा दामाजी, शरीर पर होने वाले हमले को सहने वाली ढाल तो बहुत है, पर चरित्र पर क्या हमला सहने वाली कोई ढाल है? अभी तक इस दुनिया में किसी ने भी नहीं बनाई है। आप पर अन्याय सिद्ध होने दीजिए। और महाराज न्याय के मामले में कितने निष्ठुर हैं, ये तो आपको पता है ना? तो फिर न्याय तो मिलना चाहिए। धीरज रखिए। अजय, इससे पहले उस रांझे के पाटिल ने बड़ी गलती की तो उस पर तुरंत न्याय किया, एक पल का भी विलंब नहीं किया। और वो महापापी जान के डर से जावली में जाके छुप गया। उसका भी वही हुआ। अजय दरबार में आबाजी सोनदेव ने कल्याण के सूबेदार की बहू खड़ी की तो महाराज ने माँ कह दिया उसे। अजय छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, है ना? मालूम है। अजय ऐसे ही हमारी माँ सुंदर होती तो हम भी सुंदर पैदा हो जाते। बस इस एक वाक्य से समस्त माँ बहनों को अपनी इज्जत की सुरक्षा का विश्वास मिला, और एक शब्द से औरत पर बुरी नजर डालने वालों ने समझ लिया कि अब बिल्कुल नियमों से चलना होगा। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो भ्रम तो नहीं था ना? ये भ्रम नहीं है। महाराज तभी भी वैसे ही थे और अभी भी वैसे ही हैं। तो फिर चिंता नहीं। बस मैं यही कहना चाहता था, अगर न्याय नहीं हुआ तो स्वराज्य की बदनामी होगी। न्याय ही होगा। न्याय ही होना चाहिए, और महाराज की न्यायप्रियता पर आंच ना आ जाए, यही चाहता हूं मैं। निश्चिंत रहिए। आपके रहते हम निश्चिंत हैं। अब रानी माँ की जगह आप है हमारे लिए। उनमें जैसे जनता के बारे में प्यार और अपनापन था, वैसा ही आप में है।
वो जैसे महाराज को सत्य के मार्ग से नीचे नहीं उतरने देती थीं, वैसे ही आप भी कीजिए। वैसा ही होगा, और उन्हें भी ये बताने की जरूरत नहीं। बस मुझे दिलासा मिल गया। अब आप जा सकते हैं। आज्ञा। और इसके आगे से न्याय की गुहार लगाने के लिए आने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, इतना आपने कह दिया तो मैं वापस इस काम के लिए नहीं आऊंगा। आज्ञा। रानी माँ, साई रानी जी। रानी माँ, आज इस वक्त आपको यहाँ होना चाहिए था। आज हम पर यह बुरा समय नहीं आता। आज ऐसा लग रहा है आपको यहाँ होना चाहिए था। अगर आप होती तो हम इस उलझन में नहीं पड़ते। रानी माँ, आपके सिर्फ एक ही शंभू बेटा है। इस एक आवाज से हम में सामर्थ्य आ जाता है। लेकिन आज हम अकेले हैं। अकेले तो हैं हम आज। महादेव की पिंडी पर रखने वाले बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। उसमें से एक भी पत्ता गिर गया तो बाकी दोनों का कुछ महत्व नहीं रहता। रहने दीजिए, ये एक अलग ही नियति है। नियति कितनी भी कठोर होने दीजिए हमारे ऊपर, पर हमने गलत नहीं किया है और ना ही कभी करेंगे। रानी माँ, हम में आपके संस्कार हैं, हमने संजो कर रखे हैं। फिर हम ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? हम गलत काम कर सकते हैं क्या रानी माँ? हम नहीं कह रहे हैं कि शंभू राजा ने गलती की होगी, लेकिन ऐसे मामलों में उनका नाम ही लिया क्यों जाता है? ये ऐसे इल्जाम उन पर लगाए ही क्यों जाते हैं? रानी माँ, मथुरा से निकलते समय पिताश्री ने जिस विश्वास से हमें गले लगाया था, आज उसी विश्वास से हमें गले क्यों नहीं लगाया उन्होंने? हम सिर्फ पिता होते ना तो उस बच्चे को गले लगाकर उससे पूछा होता, उससे पूछता, बेटे आप ऐसा बर्ताव क्यों करते हो? सच तो ये कि उन्हें पूछना चाहिए था, एक बार पूछ लेना चाहिए था। उनकी आंखों में हमें हमारे गुनाहों की थोड़ी सी भी अगर झलक दिखाई देती ना, तभी हम हमारा सर काट कर रख देते उनके सामने। झुकी हुई गर्दन शरीर पर रहे या ना रहे, फिर भी उसका महत्व नहीं रहता है। हमारी गर्दन किसी के सामने झुकने वाली नहीं है, और गर्दन झुकानी पड़े ऐसा हमने कुछ किया ही नहीं है। रानी माँ, हम वचन देते हैं आपको, हवा कैसे भी आए, किसी भी दिशा से आए, हमारे संस्कार मात्रशील, सत्य और संस्कृति की दिशा में ही रहेंगे। हमें ये सब मालूम है, लेकिन हम छत्रपति हैं। हम कर्तव्य से बंधे हुए हैं, और इसीलिए सही जी, सही बहुत दुख होता है। सही अपने खुद के बच्चे से ज्यादा कर्तव्य बड़ा होता है क्या रानी माँ? शायद हाँ। रायगढ़ पर खुद के बच्चे से ज्यादा कर्तव्य बड़ा ही होता है। इसीलिए आज हमें हमारे पिताश्री के सामने आरोपी के हैसियत से खड़ा होना पड़ रहा है। और इसी बात का बहुत दुख होता है साईं, बहुत। पर हमारे लिए न्याय सभी के लिए एक ही है। कल अगर हमारे हाथों से भी ऐसा गुनाह होता है तो हम खुद को भी माफ नहीं करेंगे। आज तक हमें किसने माफ किया है रानी माँ? हमें अनाथ होने का श्राप देने वाली नियति ने माफ किया है। हर बार कर्तव्य के लिए हमारे बचपन को मार डालने वाले राजकरण ने हमें माफ किया है, या फिर जीते जी हमारी मृत्यु का दिन दिखाने वाली नियति ने हमें माफ किया है? बताइए। फिर भी हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज भी संघर्ष करने वाले, संघर्ष करेंगे हमारे जन्मदाता की नाराजगी दूर हो जाए। इसलिए
हमारे पिताश्री का प्रेम का हाथ फिर से विश्वास से हमारी पीठ पर घुमाए। इसलिए हमारे पिताश्री की नजरों में पैदा होने वाले शक को दूर करने के लिए हम लड़ने वाले हैं, क्योंकि हमें हमारे पिताश्री वापस चाहिए। बहुत कीमती है वो हमारे लिए, बहुत कीमती।